हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घर पर सेफ एंड सुरक्षित होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो जैसे कि WTC फाइनल का बहुत बड़ा क्रेज़ था इंडिया में, आखिरकार वो ख़त्म हो ही गया। और ख़त्म इंडिया के लिए तो अच्छे तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया न्यूजीलैंड से 8 विकेट से हार गया। और इस हार के कई वजह रहे हैं, लेकिन ट्विटर पे अब लोग विराट कोहली को MS धोनी से कंपेयर कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि कैप्टेंसी सबके बस की बात नहीं है। तो आज हमारा चर्चा इसी बात पे रहेगा कि क्या सच में विराट कोहली से कैप्टेंसी नहीं हो सकती है। तो बात करते हैं कि इस मैच में अगर हार की बात करें, तो इस मैच में हार WTC फाइनल के कई वजह रहे हैं। पहला मुख्य वजह है कि आपके टीम का मेन बल्लेबाज यानी कि विराट कोहली वो फ्लॉप हो जाते हैं। दूसरी बात, आपके टीम के मेन गेंदबाज विकेटलेस जाते हैं, जो कि हैं जसप्रीत बुमराह। तो ये दो तो हो गए मेन वजह। और कहीं ना कहीं लग रहा था कि टीम इंडिया वापसी कर सकती थी WTC फाइनल में, कम से कम जीत के लिए नहीं तो ड्रॉ तो कर ही सकती थी। मैं बैटिंग होने के बाद बात कर रहा हूँ, जब न्यूजीलैंड स्पिनर से स्ट्रगल कर रही थी, जहां एक बार तो केन विलियमसन को भी रविचंद्र अश्विन ने LBW कर दिया था, लेकिन बाद में जब उन्होंने रिव्यू लिया तो नॉट आउट पाए गए। लेकिन जब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज स्पिनर से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली ने पता नहीं कौन सी जीत पाल रखी थी, उन्होंने दोनों स्पिनर्स को एक साथ लगाया ही नहीं, रविंद्र जडेजा और अश्विन को। हो सकता था अगर उस टाइम जब स्पिनर्स के खिलाफ वो सेट नहीं थे, केन विलियमसन और रॉस टेलर दोनों स्ट्रगल कर रहे थे स्पिनर्स के खिलाफ, उन्होंने सिर्फ फास्ट बॉलर्स की तरफ ही अपना ध्यान दिया और मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा से बॉलिंग कराते रहे। बीच बीच में बुमराह आते रहे, लेकिन बुमराह की मेन बात, वो पूरे मैच में लाइन लेंथ भूल गए थे, वो पता नहीं किस दुनिया में बॉलिंग कर रहे थे। हाँ, अगर वहाँ पे अगर उन्होंने रविचंद्र अश्विन और जडेजा को एक साथ बॉलिंग करा दिया होता तो हो सकता था केन विलियमसन का विकेट मिल जाता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। और आप उनका ग्राफ भी देखोगे तो केन विलियमसन का स्पिनर्स के खिलाफ ग्राफ अच्छा नहीं है। लेकिन इतने विराट कोहली ने इतने फास्ट बॉलर्स खिला दिया केन विलियमसन को कि वो सेट हो गए, और फिर वो स्पिनर्स को भी अच्छे से खेलने लगे। जब वो जडेजा को वापस लाए तो जडेजा को भी वो अच्छे से मार रहे थे। वो मतलब हर एक ओवर में, मतलब समझो वनडे की तरह रन आ रहे थे, जैसे 4-5 रन हर एक ओवर में आ जा रहे थे। तो ये थी कुछ मुख्य वजह। अब बात करते हैं क्या सच में MS धोनी विराट कोहली से अच्छे कप्तान थे, तो इसमें मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो सब जानते हैं। और एक और डाटा सामने आ रहा है कि MS धोनी ने 4 बार, मतलब वर्ल्ड कप जैसे फाइनल खेला है, जैसे कि वो T20 वर्ल्ड कप खेला है, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला है, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है, तो 50-50 ओवर का फाइनल खेला है। तो उन्होंने 4 बार फाइनल खेला है। 4 में से वो इंडिया को 3 बार ट्रॉफी दिला चुके हैं, जो आप सभी को मालूम ही होगा। यहीं पे बात करें बाकी कप्तान, जो MS धोनी को छोड़ के जितने सारे भी कप्तान हैं, उन्होंने 6 फाइनल खेला है, वर्ल्ड कप जैसे फाइनल्स। जैसे किसी ने T20 का फाइनल खेला है, किसी ने 50-50 ओवर का फाइनल खेला है, किसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला है। तो ये सब मिला के MS धोनी को छोड़ के लगभग नहीं, पूरे 6 फाइनल खेले हैं इंडियन कप्तानों ने। लेकिन 6 में से सिर्फ एक में ही जीत मिली है, मतलब उन्होंने एक में ही ट्रॉफी लेकर आया है इंडिया की तरफ से। वो भी कपिल देव, जो 1983 में लाए थे। उसके बाद माना जाए तो सिर्फ MS धोनी ने ही इंडिया को कप दिलाया है। जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब न्यूजीलैंड 55 लाख जैसी छोटी देश से इतने टॉप क्लास बैट्समैन और बल्लेबाज ला सकती है, तो इंडिया में तो 125 करोड़ हैं यार। हर एक गली में केन विलियमसन और काइल जेमिसन मिल जाएगा। फिर इंडिया ने ये सिलेक्शन क्यों नहीं किया? KL राहुल को क्यों बाहर रखा? KL राहुल जैसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज को क्यों बाहर रखा? और रही बात, जब उन्होंने जडेजा और अश्विन को खिलाना ही था, जब उन्होंने पिच रिपोर्ट देख लिया था, पिच रिपोर्ट देखने के बाद भी उन्होंने जडेजा और अश्विन को खिलाना था, फिर भी उन्होंने उनको सही से यूटिलाइज क्यों नहीं किया? जडेजा को तो मानो एज अ 12th मैन रख लिया था, उनको तो ना बैटिंग दे रहे थे ना बॉलिंग। बैटिंग तो चलो फिर भी ठीक ठाक कर ले रहे थे। तो इस मैच के बहुत सारे मुख्य वजह रहे हैं कि कहाँ इंडिया हारी है। और बात करें तो सच में विराट कोहली से कहीं ना कहीं कैप्टेंसी में भूल हो रही है। ये कोई कैप्टेंसी कोई जिद वाली बात नहीं है कि अगर करेगा तो कोहली ही करेगा, करेगा तो रहाणे ही करेगा, करेगा तो रोहित शर्मा ही करेगा।
अरे जो डिजर्विंग करता है उसको कैप्टनशिप देना चाहिए, जो टीम को लीड कर सकता है उसको कैप्टनशिप मिलना चाहिए। विराट कोहली से नहीं हो रहा है यार, ये मैं भी मान रहा हूँ। लगभग वो भी 3-4 फाइनल खेल चुके हैं, लेकिन इंडिया को कहीं पे भी रिजल्ट नहीं दे पाए। और विराट कोहली को है ना ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। विराट कोहली को कोच भी अपने हिसाब से चाहिए, उनको रवि शास्त्री ही चाहिए कोच। उनको अनिल कुंबले से प्रॉब्लम है। अनिल कुंबले जो इतने अच्छे इंडियन वो ऑलराउंडर थे कि उन्होंने उनके मतलब मानो कितने सारे रिकॉर्ड तो अब भी टूटे हैं यार, 10 को लग गए उनके सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने में। अगर वो इंडिया को कोच कर रहे होते तो शायद से रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन विराट कोहली को हर एक चीज़ कंफर्ट जोन में चाहिए, उनको सब अपने हिसाब से चाहिए। और हारने के बाद भी वो यही बोल रहे हैं कि अगर शायद से अगर ये 3 मैच का सीरीज होता ना तो हम जीत जाते। लेकिन मेरे को ये बताओ, फाइनल किस लिए होता है? फाइनल क्यों होता है? फाइनल सिर्फ एक मैच का होता है ना। जैसे आप मान लो पूरे साल प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या आपको 4 बार एग्जाम देने का मौका मिलता है क्या? एक ही बार एग्जाम देने का मौका मिलता है ना। या तो आप उसमें पास हो जाओ या आप उसमें फेल हो जाओ। अगर आप पास हो जाते हो तो आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, अगर आप फेल हो जाते हो तो आप अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करते हो। तो यहाँ गलतियां सुधारने की बजाय विराट कोहली और रवि शास्त्री दोनों एक ही एक्सक्यूज दे रहे हैं कि कम से कम 3 मैच की सीरीज होनी चाहिए थी। क्यों होनी चाहिए थी भाई? आईसीसी आपके घर का है क्या? वो अपने हिसाब से रूल बनाएगा, पैसे लगते हैं, खर्च होते हैं, कोरोना काल चल रहा है, इसमें ऑडियंस आने में भी खतरा है, तो आईसीसी अपने हिसाब से रखेगा ना, सब आपके हिसाब से नहीं होगा यार। तो कभी कभी आपके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि यहाँ पे न्यूजीलैंड को थोड़ा प्लस था क्योंकि वो इंग्लैंड में जाके खेल चुके थे। लेकिन टीम इंडिया यार पूरे साल डोमिनेट करती है और फिर फाइनल में जाके क्या हो जाता है, चोकर्स की तरह कर रहे हैं। जैसे पहले ये चोकर्स हम साउथ अफ्रीकन को बोलते थे कि वो बहुत मेन मैचेस में चोक कर जाते हैं, सेम हाल इंडिया के हो रहा है अभी। चोक मतलब मेन मैचेस में मेन बल्लेबाज और मेन गेंदबाज फ्लॉप हो जाते हैं। हर एक बार हुआ ये, जब पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी जब हम हारे थे तो उसमें भी बुमराह फ्लॉप हो गए थे और विराट कोहली भी फ्लॉप हो गए थे। जब अपने टीम के और इन दोनों को अगर नॉर्मल मैचेस खिला दो, अभी देखो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो मैचेस होगा ना, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि उसमें बुमराह मेन मतलब विकेट टेकर बॉलर होंगे और विराट कोहली मेन बल्लेबाज होंगे। वो अच्छे से रन भी स्कोर करेंगे। पता नहीं इनको फाइनल में क्या हो जाता है, इनको नॉर्मल मैचेस में बहुत मजा आता है। तो मेरा भी यही मानना है कि विराट कोहली को कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। सच बता रहा हूँ यार, ये कोई ईगो वाली बात नहीं है। अगर नहीं होता है तो छोड़ देना चाहिए, दूसरे को जिम्मेवारी देनी चाहिए, क्योंकि पूरे भारतीय 125 करोड़ लोगों का इमोशन जुड़ा होता है क्रिकेट से और उसके साथ वो खेल नहीं सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।